नमस्कार, ये नई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार पेश करता हूं खबरें फटाफट। 4 दिन बाद भी पुणे में पहाड़ गिरने की घटना में 33 शवों को निकाला जा चुका है। अब तक 23 लोग इस मलबे से जिंदा निकाले गए हैं। अब भी वहां एनडीआरएफ की टीम राहत व बचाव कार्य में लगी हुई है। आपको बता दें, यहाँ के मालिन गांव में पहाड़ गिरने से पूरा गांव मलबे में दब गया था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ राहत कार्यों को देखने पहुंचे और पीड़ितों के परिजन को सांत्वना भी दी। राज्य सरकारों के पास एसडीआरएफ, जिसे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड कहते हैं, वह रहता है, जिसमें कि 75% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। उसके द्वारा आवश्यक सहायता निश्चित रूप से यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं अपनी संवेदना व्यक्त की है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ी ये एक नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक विपत्ति है। और उनकी तरफ से भी आज प्रधानमंत्री कोष से अतिरिक्त सहायता की भी घोषणा मैंने यहाँ पर की है और प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में सहमति दी कि मेरी तरफ से भी अतिरिक्त 2 लाख रुपए की सहायता हर परिवार के जो भी बचे हों लोग, उनमें से एक सदस्य को मुहैया कराई जाए। ठाणे जिला का विभाजन होने के बाद महाराष्ट्र के 36वें जिला पालघर का निर्माण किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पालघर के जिले का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने मालिन गांव में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। कारगिल युद्ध में देश की सीमा पर दुश्मन की गोली से शहीद हुए बलजीत सिंह को सरकार आज शायद भूल गई है, और भूल गई है उन तमाम वायदों को जो उस समय शहीद की शहादत पर सरकार ने किए थे। हालात ये हैं कि शहीद के इस परिवार ने अपने खर्च से शहीद की प्रतिमा को चौराहे पर लगवाया है और साथ ही उसकी समाधि को गांव वालों से चंदा मांगकर भी बनवाया है। लेकिन सरकार को न तब शर्म आई थी और न अब आ रही है। मेरा शहीद हो गया मेरा बेटा। क्या सरकार ने तो सरकार ने होता वो सरकार चंगी उत्तराखंड दी शहीद दादा था, फिर भी मान कर देने, इन्हें कुछ नहीं कर रहे। साढ़े भारतीय बहुत ही माड़ी सरकार है, कोई देखभाल नहीं करता। हाँ बच्चे रो रहे हैं, बस सुनता नहीं दी। बलजीत की बात करते ही उसके परिजनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे अपने लाडले की शहादत पर फक्र महसूस करते हैं, साथ ही सरकार को कोसते हुए कहते हैं कि उनके बेटे की शहादत पर जो वायदों की बौछार सरकार ने की थी, उनमें कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया और आज भी उसके बेटे के शहीदी दिवस पर कोई अधिकारी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने उसकी समाधि पर नहीं आता है। शुरू में डीएम आए थे, जिस टाइम शहीद हुआ है उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं डीएम का किसी का, कोई नहीं आया। तो ये यूपी वाले इन्होंने तो बिल्कुल हद ही कर दी इस बातों की, भूल ही गई तो शहीदों को। इसमें तो गुंडा राज है बस यूपी में। तो इधर शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये चंद लाइनें शहीद बलजीत की शहादत के अनुरूप हैं। यहाँ ना तो इस शहीद की शहादत को कोई याद करता है और न ही कोई शहीद की समाधि पर 2 फूल अर्पित करता है। रामपुर से अफान अहमद की प्रस्तुति है। विज्ञान एक सत्य और मानव जीवन के लिए लाभकारी भी। इसी उद्देश्य को लेकर बरेली के राजकीय इंटर कॉलेज में विज्ञान क्लब द्वारा एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्लब ने छात्रों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान के मॉडलों को पेश किया, जिनमें विज्ञान की मदद से किए गए सार्थक प्रयासों की झलक भी दिखाई दी। पवन चक्की चलाकर आटा पी सकते हैं, जल निकाल सकते हैं और विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें जो नए प्रोजेक्ट आए हैं, हमारा प्रयास ये है कि इनोवेशन नयापन आए बच्चे, उनमें एक नई सोच उत्पन्न हो और एक अच्छे वैज्ञानिक के रूप में भारत का नाम रोशन हो। इसलिए इसका नाम रखा गया है इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक स्कूल ऐसा भी है जहां नाग पंचमी के दिन सांपों के बारे में जानकारी दी जाती है। यह परंपरा इस स्कूल में बीते 15 सालों से चली आ रही है। यहाँ सांपों की सभी प्रजातियों के बारे में छात्रों को बताया जाता है। यहाँ के शिक्षकों की माने तो सांपों के बारे में छात्रों को बताया जाता है और उन्हें यह भी बताने का प्रयास किया जाता है कि सांप हमारे दुश्मन नहीं बल्कि मित्र हैं। हम लोगों ने सर्प के बारे में नाग पंचमी के दिन ये सब प्रोजेक्ट रखना शुरू किया। बच्चों को उसकी सब इंफॉर्मेशन दे दी कि ऐसा सर्प मारना अच्छा नहीं है।
भगवान राम के आदर्शों को लोगों में प्रसारित करने के उद्देश्य से बरेली के टीवीनाथ मंदिर में राम कथा का आयोजन पंडित प्रभाकर तिवारी द्वारा किया गया। पंडित तिवारी जी द्वारा संगीत में कथा का आयोजन आगामी 8 अगस्त तक चलता रहेगा। इस राम कथा में भक्त भगवान राम के आदर्शों के बारे में ध्यान पूर्वक मनन कर रहे हैं। बरेली के भव्यतम तथा प्राचीन बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में विगत कल से परम पवित्र श्री राम कथा का आयोजन मंदिर कमेटी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें बनारस से आए हुए परम पूज्य कथा व्यास पंडित प्रभाकर त्रिपाठी जी द्वारा कथा कही जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।